हमारे साथ मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मुकेश वशिष्ठ जी, जो वंदे भारत यात्रा जो नूह में 27 नवंबर से शुरू हुई है। ये यात्रा 10 दिवसीय यात्रा है और इस यात्रा को लेकर काफी मेवात में उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार 2 गांवों में इसका रात्रि पड़ाव हो चुका है और इस यात्रा को लेकर किस उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है नूह जिले के अंदर, ये हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे मुकेश वशिष्ठ हैं, जो इस यात्रा को लेकर पूरी तरह लगातार जुड़े हुए हैं लोगों के साथ और इस यात्रा का उन्हें मेवात के लोगों की ओर से पूरा समर्थन मिल रहा है। मुकेश वशिष्ठ जी, आपका स्वागत है खबर अभी तक में। यात्रा चलाई हुई है वंदे भारत यात्रा, क्या मैसेज है सर, क्या यात्रा है? नहीं, अभी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं और भारत को जोड़ने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल के भी 150 वर्षवीं जयंती है इस साल। और वतन प्रस्त राजा हसन खां मेवाती, जो मेवाती वीर हैं, उनके 2027 में उनके 500वां बलिदान दिवस है। इन तीनों विषयों को मिलाकर हमने वंदे सरदार एकता पद यात्रा निकाली है। 27 तारीख से शुरू हुई है। कुल मिला के एक सीधा सीधा सा मैसेज है कि देश में एकता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता ये बने और भाईचारा बने। मेवात में निकालने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि मेवात की जो पुरानी विरासत है, जो सांझी विरासत है, उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी दुनिया समझे कि मेवात में एक भाईचारा है, एक सांझी विरासत है और उस विरासत को कुछ लोगों ने बिगाड़ने का काम किया, हम उसको संवारने का काम कर रहे हैं। सर, मेवात में शहीदों की धरती रही है, काफी योगदान दिया है मेवात के लोगों ने, चाहे देश की आजादी की बात हो, चाहे और देश के मामलों की बात हो। इस यात्रा को लेकर किस तरह का उत्साह लोगों को मिल रहा है? नहीं, निश्चित रूप से उत्साह है। पॉलिटिकल लोगों को में उत्साह नहीं है, क्योंकि हम ऐसे शहीदों को छू रहे हैं जिनकी सुध आज तक किसी ने नहीं ली। नूह के जस्ट 1 किलोमीटर दूर शाहपुर नगली है, वहाँ का शहीद स्मारक आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके आंखों में आंसू आएंगे। जिन शहीदों ने मेवात और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, 1857 में 54 लोग वहाँ बलिदान हुए, वहाँ के आज तक वो शहीद स्मारक नहीं बन पाया। तो आप सोचिए ना कि जो यहाँ का विधायक है वो क्या कर रहा है। आज आप जिस गांव में हम खड़े हैं मोहम्मदपुर में, वहाँ पिछले 11 साल से आधी अधूरी वो पड़ी है, यहाँ रोजगार स्थापित नहीं हो पाए। तो 70 साल में मेवातियों को समझना पड़ेगा, पिछले 70 सालों में जिनको आपने वोट दी, क्या वो वोट गलत थी? तो भैया सीधा सीधा सा जाति धर्म का आधार को छोड़कर विकास की तरफ और विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम ये यात्रा कर रही है। सर, यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे खत्म होगी, कितने किलोमीटर की यात्रा है, क्या कहेंगे सर? 27 तारीख को सुबह 8 बजे सर्वधर्म सभा के साथ ये यात्रा शुरू हुई। मुख्य रूप से इसका जो उद्घाटन है वो शाहपुर नगली 1857 के क्रांतिकारियों का जो पुण्य भूमि है वहाँ से शुरू हुई और करते हुए आज हम मोहम्मदपुर में अभी दोपहर का भोजन किया है। और अब कुल मिला के यदि हम बात करें तो लगभग 157 किलोमीटर की ये यात्रा मुझे लगता है कि बन रही है, जो हमने वो किया है। लगभग ये 8 दिन और हैं। निश्चित रूप से मेवात का बहुत प्यार, और हम खुद कहें तो हमारी टीम को बहुत मेवात को समझने का मौका मिल रहा है। मेवात में संभावनाएं हैं, मेवात में पर्यटन है, मेवात में रोजगार भी आएगा। निश्चित रूप से ये वंदे सरदार एक पद यात्रा निश्चित रूप से बदलाव का एक कारण बनेगी। इस यात्रा के समापन पर कोई मुख्य अतिथि, कोई राजनेता, सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस यात्रा में आ सकते हैं, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैंने ये प्रस्ताव दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि मैं इस यात्रा में जरूर पहुंचूंगा। 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी खानपुर घाटी से हमें, जो 1857 की क्रांति का हमारा अंतिम दिन भी है और वो एक तरह से कहें तो हमारा अंतिम गांव है, और वहाँ से हम पिनगवा अनाज मंडी तक हम सब पैदल मार्च करेंगे। तिरंगा हाथ में होगा, मुंह पर वंदे मातरम भारत माता की जय होगी। एक बात समझ लीजिए, जो लोग कहते कि मेवात में वंदे मातरम नहीं गाया जाता, जो कहते थे राष्ट्रगान नहीं गाया जाता, यहाँ तिरंगा नहीं लहराया जाता, उस पर 4 बातें होती थी। ऐसा कुछ नहीं है। हजारों लोग, कल भी आपने देखा, उससे पहले भी हजारों लोग यात्रा में आते हैं, वंदे मातरम भी गा रहे हैं, राष्ट्रगान भी गा रहे हैं, भारत माता की जय भी बोल रहे हैं। तो ये जो कुछ लोगों ने इसको भूत बंगला बनाने का प्रयास किया, निश्चित रूप से उसका जवाब है वंदे सरदार एकता पदयात्रा। सर, मेवात के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो बहुत करबद्ध प्रार्थना है, ये मेरी यात्रा नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई सांसद विधायक का इलेक्शन यहाँ से नहीं लड़ना। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि
कुछ लोग, अच्छे लोग मेवाती, जो देश धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, जो मेवात को प्यार करते हैं, वतन प्रस्त हैं, देशभक्त लोग हैं, वो सब आइए, हम मिलकर मेवात को ठीक करेंगे। ना मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ, सरकार भी अकेला कुछ नहीं कर सकती जब तक जन समुदाय में आत्मविश्वास नहीं होगा। आप एक बात देखेंगे तो मैं जो महसूस करता हूँ पिछले 2-3 साल में, यहाँ पॉलिटिकल लोगों ने यहाँ के आम आदमी में आत्मविश्वास ही खत्म कर दिया कि वो कुछ कर पाए। ये यात्रा ऐसे सब लोगों में आत्मविश्वास भरने का काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ जी, जिन्होंने कहा कि मेवात हमेशा से वीर शहीदों की धरती रही। यहाँ चाहे जो वंदे मातरम गीत की बात हो या फिर राष्ट्रगान की बात हो, यहाँ के लोगों ने हमेशा हर चीज में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और ये वंदे भारत यात्रा ही एक मेवात के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। यहाँ के सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर इस यात्रा का पूरा समर्थन और सहयोग कर रहे हैं। नूह से आस मोहम्मद, खबर अभी तक।